हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है घर की याद, उसके हमने कल 9 पद्यांश कर लिए थे। आज जो आपका 10वां पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो कल जो 9वां पद्यांश था उसमें भी जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं कवि, उन्होंने सावन महीने का मानवीकरण किया था। और इस पद्यांश में भी यहाँ कवि ने सावन का जो महीना है उसका मानवीकरण करके अपने संदेश को वो कहें अपने माता पिता तक पहुंचाना चाहते हैं। और सावन को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। धीर का अर्थ होता है धैर्य। तो यहाँ कवि सावन के महीने से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सावन, हमारे घर जाकर तुम मेरे पिता से यह मत कहना कि उनसे यह न कहना, उनसे यानी मेरे पिता से यह मत कहना कि यहाँ मैं जेल में निराश रहता हूँ या बिल्कुल ही कहें दुखी रहता हूँ। उन्हें देते धीर रहना, तुम कहें भी उनसे यह कहना कि मैं जेल में बड़े ही आनंद से रहता हूँ। अर्थात तुम कहें भी मेरे पिता को तुम धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो तुम मेरे पिता से सावन के महीने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे पिता से यह कहना कि यहाँ मैं क्या है भी कविता लिखने का काम कर रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और साथ में ही कविता लिखने के साथ साथ मैं यहाँ इस जेल में रहकर कुछ कार्य करके अपनी पढ़ाई के माध्यम से मैं क्या है यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात पढ़ रहा हूँ। आगे वो कहते हैं काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। शोक का अर्थ है दुख। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं भी उन्हें यह भी बताना भी काम करता हूँ कि कहना भी मैं यहाँ जेल में या कारावास में कुछ न कुछ कार्य करता रहता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और मैं अपने कार्यों के माध्यम से आपके यानी आपका नाम रोशन करने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी आपका नाम को प्रसिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उन्हें यह भी बताना भी यहाँ कारावास में क्या है भी मुझे बहुत से लोग चाहते हैं, और क्या है भी मैं देश में रहकर यहाँ मत करो कुछ चाहते हैं लोग कहना, या मुझे बहुत सारे लोग चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। इसलिए क्या है भी तुम आप यानी मेरे अपने पिता को कहते हैं भी तुम मेरे पिता को ये कहना कि आप क्या हैं भी जरा भी दुख न करें, यानी मैं यहाँ जेल में क्या है भी बिल्कुल ही आनंद में हूँ। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, किंतु उनसे यह न कहना पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इस पंक्ति में जो ये बात सावन के महीने जो सावन को मानवीकरण करते हुए कवि जो है वो क्या कहते हैं भी ये बात उनसे न कहना, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने किसे और किसके द्वारा धीर देने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि किसका और कैसे नाम कर रहा है। आसान से जो प्रश्न है इस पद्यांश के। आगे आपको इस पद्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आगे हैं प्रश्न नंबर पद्यांश 11। पद्यांश 11 में क्या कहते हैं, यहां भी क्या है भी जो कवि हैं वो अपने पिता को संदेश भेजना चाहते हैं। यहाँ भी वो सावन के माध्यम से अपने पिता को संदेश भेजने, यानी यहाँ भी क्या है वो सावन का मानवीकरण कर रहे हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मस्त हूँ यानी आनंद में हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, कातना यानी सूत बंटने को कहा गया है, सूत बंटने के लिए। वजन 70 शेर मेरा, वजन यानी जो अपने वजन के बारे में बताया है भी मेरा जो वजन है वो 70 शेर, और भोजन ढेर मेरा यानी जो खूब सारा, ढेर का अर्थ है खूब सारा।
अब यहाँ कवि सावन का मानवीकरण करते हुए, सावन से निवेदन करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता से यह कहना भी और कहना मस्त हूं मैं, और ये बात भी कहना भी मैं यहाँ खूब मस्त में रहता हूँ या आनंद में रहता हूँ। कातने में व्यस्त हूं मैं, यहाँ मैं कारावास में रहते हुए रात दिन क्या है भी सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ रहते रहते यानी जो मेरा वजन है या मेरा जो भार है वो क्या है 70 शेर हो गया है। शेर यानी ये भी किलो की तरह ही एक इकाई है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं यहाँ क्या है भी ढेर सारा जो भोजन है वो करता हूँ, यानी जो खूब सारा भोजन मैं खाता हूँ। आगे वो कहते हैं कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। तो यहां भी क्या है भी दुख डट कर ठेलता का अर्थ है भी मैं धकेलता हूं। तो तुम मेरे पिता से ये कहना, तो यहां कवि क्या कहते हैं भी कूदता हूं खेलता हूं दुख डट कर ठेलता हूं। तो यहां कवि सावन को कहते हैं कि तुम मेरे पिता से यह कहना भी मैं यहाँ जेल में क्या है भी कूदता रहता हूँ, खेलता कूदता रहता हूँ और दुख डट कर ठेलता हूँ, और जो भी मुझे क्या है दुख आते हैं मैं उन दुखों को क्या है धकेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। भी आप मेरे पिता से सावन के महीने को से निवेदन करते हुए कवि कहते हैं भी मेरे पिता से कहना भी मैं यहाँ आनंद में हूँ, मस्ती के साथ मेरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और तुम मेरे पिता से यह न कहना भी यहाँ मैं क्या है दुखी हूँ। अस्त का अर्थ है भी उदास या निराश हूँ। आगे है इस पद्यांश 10 पर आधारित जो प्रश्न है, पद्यांश 11 पर आधारित प्रश्न। कवि ने अपने विषय में पिताजी को कैसा संदेश भेजा है इस पद्यांश में भी तुम उनसे कहना भी मैं यहाँ मस्त हूँ और मैं यहाँ कातने में व्यस्त हूँ। आगे प्रश्न नंबर 2 है दुख डट कर ठेलता हूँ धकेलता हूँ, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है कवि ने सावन को क्या कहने के लिए मना किया है। तो क्या कहने के लिए मना किया है भी ये ना कहना कि यहाँ मैं अस्त हूँ। आगे आपको इस पद्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आगे है अंतिम जो आपका पद्यांश है वो आरंभ करते हैं। तो अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कहा है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ भी कवि जो सावन का मानवीकरण या सावन का निवेदन करते हुए सावन को कहता है भी यहाँ तू जो देख रहा है, सावन को कहते हैं भी यहाँ तू जो देख रहा है उसे मेरे पिता से ना कहना है कि जो वैसा न कहना। भी यहाँ जो जैसा वातावरण आपको दिखाई दे रहा है आप वैसा जो वैसी बात कहें भी मेरे पिता को न कहना, कह न देना जागता हूँ, और ये बात भी मेरे पिता को न कहना भी यहाँ मैं कारावास में रात भर जागता रहता हूँ आदमी से भागता हूँ, और यह बात भी तुम मेरे पिता से मत कहना भी यहाँ मैं क्या है भी किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। यानी मैं आदमियों से यानी जो कोई भी आदमी अगर मुझसे मिलने आता है तो मैं क्या है उससे दूर भागता हूँ। आगे वो कहते हैं कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। तो मौन का अर्थ यहाँ चुप, बक देना अर्थात कह देना। तो यहाँ कवि कहते हैं सावन को संबोधित करते हुए भी ये बात तुम मेरे पिता से न कह देना भी मैं यहाँ मौन हूँ अर्थात यहाँ चुपचाप हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, और यहाँ मैं ये बात भी नहीं समझ रहा हूँ भी मैं सारा दिन खोया खोया रहता हूँ भी यहाँ मुझे खुद की समझ नहीं है या मुझे अपनी भी कहें सुध बुध नहीं है।
देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो इसलिए तुम मेरे माता पिता के सामने क्या है भी सोच समझ कर बोलना। अनजाने में क्या है कोई ऐसी बात न कह देना जिससे क्या है उन्हें कोई किसी प्रकार का शक हो, उन्हें कोई शक न देना। इसलिए तुम कोई ऐसी बात न कह देना जिससे क्या है भी उन्हें किसी प्रकार का कोई शक हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। तो यहाँ भी सावन को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है भी हे हरे भरे सुंदर सजीले सुंदर हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पवित्र पुण्य रूपी सावन, तुम बरस लो वे न बरसें। तो सावन हे सावन तुम जितना भी चाहे कितना भी बरस लो, किंतु तुम क्या है भी कोई भी ऐसी बात यहाँ मेरे पिता को न कहना कि वे भी बरसने लग जाएं या उनकी आंखों से जो आंसू है वो बरसने लग जाएं। पांचवे को वे न तरसें, तुम उनसे ऐसी कोई बात न कहना कि वे पांचवें अर्थात मेरे लिए तरसने लग जाएं। तो यहाँ भी कहें यानी ये तीनों पद्यांश में कवि ने सावन का जो मानवीकरण किया है। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न, कवि को कैसा डर है। प्रश्न नंबर 2 है जेल में कवि की मनोदशा कैसी थी। अंतिम जो आपका पद्यांश है उसमें कवि की जो मनोदशा है उसका चित्रण किया गया है। आगे इस पद्यांश का आपको भाव स्पष्ट करना है और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी इन तीनों पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह इन पद्यांशों की व्याख्या को समझकर लिखनी।